हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणित में जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह जो मेथड है, यह जो विधि है, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का एक विधि है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो बेसिक फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ऐसा दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। प्रथम समीकरण में जो है फर्स्ट वाले में हम लोग a में 1, b में 1 और c में 1 लगा देते हैं। द्वितीय समीकरण में हम लोग a में 2, b में 2 और c में 2 लगा देते हैं। x का जो गुणांक है a है, पहले समीकरण में x का गुणांक a1 है, y का गुणांक b1 है और जो अचर पद है उसका गुणांक c1 है। और द्वितीय समीकरण में x का गुणांक a2 है, y का गुणांक b2 है और अचर पद का गुणांक c2 है ना। तो जब हम अंश में x लेते हैं तो हर में क्या होगा? तो हर में x वाले गुणांक को छोड़ देंगे और बाकी गुणांक को तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी तिर्यक गुणा करेंगे, है ना। तो क्या होगा? b1 को किससे करना है? c2 से। b1 को किससे करना है? c2 से। एक बार मैं यहां बताता हूं लिखे, a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। जब हम x निकाल रहे होते हैं या x अंश में रख रहे होते हैं तो x वाले को छोड़कर y वाले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। तो b1 को किससे करेंगे? c2 से। और b2 को किससे करेंगे? c1 से। तो क्या हो जाएगा? b2 c1 माइनस b1 c2। एक मिनट, पहले b1 c2 होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। जब हम लोग अंश में y रखेंगे, जब हम लोग अंश में y रखेंगे तो y वाले कोएफिशिएंट को यानी y वाले गुणांक को छोड़कर जो गुणांक बचता है c से a, फिर देखिए c के बाद कौन आएगा? a1 आएगा और a2 आएगा। तो c1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a2 से। और c2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? a1 से। तो क्या हो जाएगा? c1 a2 माइनस c2 a1, c2 a1 हो गया। अब जो नंबर है, नंबर का गुणांक जो अचर पद है उसका अंश क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो उसके हर में क्या आएगा? तो उसके हर में आएगा, यहाँ पे b1 b2 लेते हैं, b1 b2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 b2 और माइनस a2 b1, है ना। क्या हो जाएगा? a2 b1। ठीक है, समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, फिर से मैं बता देता हूं। अगर हम लोग x निकाल रहे होते हैं, x, तो x वाले गुणांक यानी a को छोड़कर b से शुरू करते हैं, b1 c2 और b2 c1, लेफ्ट टू राइट यानी कहने का मतलब कि a के बाद b और b के बाद c के बाद फिर a के बाद b, ये चक्र चलते रहता है ना। तो क्या लेते हैं? b1 c2 माइनस b2 c1। जब हम लोग y निकाल रहे होते हैं या y अंश में रख रहे होते हैं तो क्या होता है? तब c से शुरू करते हैं। b का गुणांक, y का गुणांक क्या है? b है, तो b को छोड़ देंगे तो कौन बचा? c और a। तो c1 a2 और c2 a1। c1 a2 में से क्या माइनस करेंगे? c2 a1। और जब हम लोग 1 ले रहे होते हैं, तो यानी कि जब हम लोग c के लिए 1 ले रहे होते हैं अंश में, तो c वाले को छोड़ देंगे तो कौन बचेगा? a और b। तो a और b को गुना करेंगे तो a1 b2 और माइनस a2 b1। ये हो गया हमारा ब्रज गुणन विधि का मुख्य फॉर्मूला, है ना। ये ब्रज गुणन विधि का मुख्य फॉर्मूला है। इसे याद रखने का एकदम सिंपल तरीका यही है कि जब हम लोग x निकाल रहे होते हैं तो b और c को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। जब हम लोग y निकाल रहे हैं तो c और a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाएंगे। और जब हम लोग 1 निकाल रहे होते हैं, 1 निकाल रहे होते हैं, तब हम लोग a और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। आप ये तरीका को याद रखिए, ये तरीका, इससे आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी।
हाँ फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 35, 3x प्लस 4y बराबर 65, है ना। इसे ब्रज गुणन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले जब हम लोग इसका हल निकाल रहे होते हैं तो इसे हम लोग बेसिक फॉर्म पे ले आते हैं। बेसिक फॉर्म पे कैसे आएगा? हम लोग 35 को इधर ले आएंगे बराबर के लेफ्ट में, तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। 35 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकेंड को भी हम लोग बेसिक फॉर्म में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y और 65 जो है वो क्या में आ जाएगा? माइनस में, इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? a1, b1, c1, a2, b2 और c2 निकाल लेंगे। यानी कि a1 x का गुणांक a1, समीकरण 1 में जो a होगा, x का गुणांक होगा a, वो कितना होगा? 2। y का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। और c यानी कि जो नंबर है वो कितना है? -35 है। ठीक है। अब दूसरे समीकरण में यानी a2, x का गुणांक कितना है? 3, y का गुणांक कितना है? 4, और यहाँ पे c यानी कि नंबर जो है कितना है? -65। ये हो गया a1, b1, c1। अब हम लोग आते हैं ब्रज गुणन के फॉर्मूला से, ब्रज गुणन विधि से। x बाई, है ना, जब x निकाल रहे होते हैं तो क्या होता है? जब x निकाल रहे होते हैं तो a को छोड़ के और इसको तिरछा तिरछे गुना करते हैं b और c को, तो क्या हो जाएगा? b1 c2 और माइनस b2 c1। हमेशा b से लेफ्ट से राइट जाना है, यानी कि b से कहाँ जाएंगे? c1 पर। ये हो गया। y दूसरा है, जब y लेते हैं, y जब लेते हैं तो b वाले गुणांक को छोड़कर c और a को, तो c1 को किससे गुना करना है? a2 से। c1 a2, अब c2 को किससे गुना करना है? a1 से, माइनस c2 a1। ठीक है। अब हम लोग किससे गुना करेंगे? अब हम लोग जब 1 ले रहे होते हैं, 1, तब हम लोग क्या करेंगे? तो इसको छोड़ देंगे, a1 b2 और माइनस a2 b1। समझ गए होंगे? यह फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे? इसका मान रखेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? x बाई b1 कितना है? b1 है 1, है ना, इंटू c2 कितना है? -65 और माइनस फॉर्मूला वाला b2 कितना है? b2 है 4 और गुने c1 कितना है? -35। ठीक है। अब y बटा c1 कितना है? c1 है -35 गुने a2 कितना है? a2 है 3 और माइनस c2 कितना है? -65, है ना, गुने a1 कितना है? 2, इक्वल टू 1 बाई, है ना, 1 बाई क्या है? a1 कितना है? 2 और b2 2 गुने 4 माइनस a2 कितना है? 3 गुने 1। ठीक है, 3 गुने 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बाई 65 -65 और माइनस प्लस 35 चौके 140, है ना। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 35 दिया 105, है ना, माइनस में, और माइनस प्लस, और 65 दूनी 130, 65 दूनी 130, 60 दूनी 120 और 5 दूनी 10, माइनस प्लस। ठीक है। अब नंबर में आते हैं। 1 बाई 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, है ना। अब बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। x बाई ये कितना बचा? 65 चला गया, है ना, तो उधर 40 और इधर 35, 75, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25, है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा तो 5। अब हम लोग क्या करेंगे? तुलना करने। किससे तुलना करेंगे? x को तुलना करेंगे इससे, तो x का मान आ जाएगा। y का तुलना करेंगे इससे, तो y का मान आ जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, हम तुलना करके दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पे तुलना करते हैं। क्या है? एक है x बटा 75 और बराबर में तुलना कर रहे हैं इससे, नंबर से 1/5 से, 1/5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा?
1/5 इंटू 75 कट गया 15 बार में, यानी x का मान कितना आया 15। अब तुलना किससे करेंगे y का किससे करेंगे नमस y बटा 25 इक्वल टू 1/5 है ना, ये अच्छा से लिख देते हैं 1/5। अब क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 25 है ना, 25 कितना टाइम्स में कटेगा 5 टाइम्स में, इसलिए x का मान 15 और y का मान 5। इस तरह से ब्रज गुणन विधि से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।